हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाई क्या होता है और इसका पाई का ओरिजिन क्या है। ठीक है, मतलब पाई कहाँ से आया है, मतलब किस बेसिस पे पाई को डिस्कवर किया गया, आखिर ये आया कहाँ से। ठीक है, देखो पाई बेसिकली मीनिंग होता है पाई इज इक्वल टू होता है सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। मतलब जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है, जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है और इसका जो डायमीटर है ये वाला सर्कल का सभी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो सेम होता है। मतलब यही कहना चाह रहा है कि मतलब पाई इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर। मतलब दुनिया में कोई भी सर्कल आप ले लो, सभी सर्कल एक दूसरे के मतलब कंसेंट्रिक होंगे। मतलब सभी सर्कल का पॉइंट मतलब एक ही होगा। अगर मतलब सभी सर्कल को आप मतलब एक ही पॉइंट पे रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी सर्कल, क्योंकि सभी सर्कल का मतलब एंगल, सभी सर्कल का एंगल 360 डिग्री होता है, इसलिए मतलब सभी सर्कल एक दूसरे के सिमिलर हैं। अब यह कह सकते हैं, या आप ऐसे समझ लें कि सभी सर्कल एक दूसरे का एक्सटेंड वर्जन है। मतलब कोई मतलब 1.2 टाइम्स होगा, किसी का 2.14 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। मतलब कुछ भी आप ले सकते हैं नंबर, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब सभी सर्कल मतलब एक दूसरे का एक्सटेंड वर्जन है। ठीक है, तो मतलब आप दुनिया में किसी भी सर्कल को ले सकते हैं और उसको मतलब एक ही पॉइंट पे आप रख के मतलब आप एक ही मतलब पॉइंट पे रख सकते हैं, जिसका मतलब होता है कि सभी सर्कल एक दूसरे के क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल होते हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे निकाला गया है कि मतलब पाई होता है सर्कल का, सभी सर्कल का सरकमफ्रेंस बाय डायमीटर, उन सभी का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो आइए जानते हैं कि मतलब कैसे मतलब मैथमेटिशियन ने इसको पता किया कि कैसे मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो सभी सर्कल का सेम होता है। ठीक है, सॉरी फॉर, क्योंकि मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी कुछ गलती हो सकती है और मोबाइल भी उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बस ये जाने कि मतलब कैसे इसको डिस्कवर किया गया, बस उसको देखिए। सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को आपको पता ही होगा कि डायमीटर इज इक्वल टू होता है 2r, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, और सी यहाँ पे है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, n है नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन तो आप जानते होंगे, 2D फिगर है, नंबर ऑफ साइड से बना हुआ होता है पॉलीगन। ठीक है, देखिए आप अब यह जानेंगे कि मैथमेटिशियन ने कैसे पता किया कि सभी सर्कल का सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो सेम होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए कि हम 2 कंसेंट्रिक सर्कल लिए हैं। ठीक है, आप 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, 3, 4, 5 कुछ भी मतलब सर्कल ले सकते हैं, कंसेंट्रिक लेना है। ठीक है आपको, तो मैंने यहाँ 2 कंसेंट्रिक सर्कल लिया। ठीक है, एक मतलब पॉलीगन स्क्राइब किया है S1 जिसका नंबर साइड है, और दूसरे में S2 क्या है। ठीक है, जैसे आप ऐसे मान सकते हैं, यहाँ तो मैंने उतना नहीं दिखाया है, लेकिन आप ऐसे मान सकते हैं। देखिए अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूँ ऐसे करके, ऐसे करके पूरे, तो ये मतलब किसका रूप लेगा, ये रूप लेगा पूरा इस मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस का रूप लेगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे ये पॉलीगन है, S2 है इसका साइड का पॉलीगन। ठीक है, अगर ये S2 साइड को हम ऐसे एक्सटेंड करते जाएं तो ये पूरे सर्कल का ये पेरीमीटर का ये ले लेगा, रूप ले लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए अगर हम एन 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 का लिमिट को अगर हम यहाँ देखिए, अगर हम एन का लिमिट को अगर हम इनफाइनाइट टाइम्स करते हैं, मतलब एन का मतलब बहुत ही छोटा छोटा करके मतलब इनफाइनाइट टाइम्स लेते हैं, तो ये मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस के मतलब क्या होगा, नज़दीक होगा, मतलब उसी के एग्जैक्टली उतना ही होगा, मतलब इसका मतलब। ठीक है, देखिए अब अब देखिए एन, तो एन इज इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, देखिए सी हम मान लिया यहाँ पे सरकमफ्रेंस, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस C1। ठीक है, और C2 है ये सर्कल का सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए C1, अगर देखिए C1 लगभग है n इंटू S1, तो इसका मतलब समझिए C1 ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है n टाइम्स। अगर हम n का लिमिट अगर हम इनफाइनाइट करें तो n इंटू S1, अगर इसको करेंगे तो अगर हमको C1 का ये मिलेगा। ठीक है, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से C2 देखें यहाँ पे n हो गया, आपको इनफाइनाइट टर्म्स लेना है। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म्स अगर लेंगे तो मतलब सर्कल का ये मतलब इसको मतलब रिजेंबल करेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से देखिए C2 हो जाएगा आपका n इंटू S2। ठीक है, ये पॉलीगन अगर इसको हम इंस्क्राइब करेंगे तो हो जाएगा C2 होगा, इसका सरकमफ्रेंस होगा n इंटू S2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही हम समझाएंगे कि अगर
यहाँ पे n को इन्फिनिटी आप लेंगे तो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा n इंटू एस वन टाइम्स, सी होगा n इंटू एस टू टाइम्स। ठीक है, देखिए यूजिंग द लॉ ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आपको ये पता ही होगा क्या होता है। देखिए ये देखो, ये दोनों सर्कल आपस में सिमिलर है। ठीक है, आप 3 भी सर्कल ले सकते हैं, 4 भी सर्कल ले सकते हैं, सब सभी मतलब कंसल्टिंग लेना है। ठीक है, तो देखिए तो ये एंगल आखिर हम ये एंगल को जब हम लेंगे दोनों का, ये ट्रायंगल को देखिए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो दोनों का एंगल सेम है। ठीक है, तो ये एंगल कॉमन एंगल हो गया। ठीक है, और ये साइड और ये साइड रेडियस है। ठीक है, ये साइड दोनों बराबर बराबर होगा, और ये ट्रायंगल को आप देखिए, ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, तो मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। ठीक है, आप एक्सटेंड करके 3 भी देख सकते हैं, इसी प्रकार से वो भी इतनी के सिमिलर होगा। ठीक है, आप तो ये समझ गए होंगे। देखिए उसी का लोगा यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखिए S1/R1। ठीक है, देखिए S1/R1 ये साइड, और S2/R2 ये साइड, S2/R2 ये साइड, ये दोनों इसका इन दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये रेशियो सेम हो गया, ये रेशियो सेम हो गया, तो मतलब देखिए अब मतलब इस रेशियो में आखिर हम यहाँ देखिए S1 और R1 को लिए। ठीक है, S1 और R1 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C1 सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। ठीक है, ये सर्कल का बराबर सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। ठीक है, उसको जब हम डिवाइड करेंगे इससे डायमीटर से, उसका डायमीटर होता है 2r1 ये। ठीक है, डायमीटर लिए 2r1 2r1 2r1। ठीक है, दोनों को डायमीटर से डिवाइड किया है। ठीक है, और यहाँ भी देखें C2 सर्कल का। ठीक है, ये छोटी वाले सर्कल का देखिए C2/2r1 यहाँ भी किया है, सर्कमफ्रेंस देखिए सर C2 इज इक्वल टू NH2। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड किया डायमीटर से, तो ये रेशियो आया। ठीक है, और ये देखिए ये रेशियो आया। अगर यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि S1R1 H2R2, अब जब दोनों इक्वल हैं तो n और 2 तो ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम बोल सकते हैं C1/2R1 इज इक्वल टू C2/2R2। इसका मतलब यह निकलता है कि दोनों सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर रेशियो क्या है, सेम है। इसी प्रकार से आप 3 सर्कल 4 सर्कल ले सकते हैं, तो सभी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर रेशियो सेम आएगा। तो इससे हम लोग ये पता चलता है कि मैथमेटिशियन ने ये पता लगाया सबसे पहले कि सर्कमफ्रेंस और डायमीटर रेशियो सभी सर्कल का सेम होता है। ठीक है, सभी सर्कल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर रेशियो सेम होता है। ठीक है, और यहीं से हम आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहीं से हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। देखिए पाई आपको तो पता ही होगा, ऐसे स्कूल में या कहीं पे आप पढ़े होंगे, हर जगह आपको देखने को मिलता है। पाई इज इक्वल टू होता है, किसी से पूछेंगे आपको बोलेगा पाई इज इक्वल टू क्या होता है, सभी को बताएगा 3.14 या 22/7 टाइम्स। अब देखिए उसका मतलब सिग्निफिकेंस क्या है, इसका आखिर मतलब असल मतलब क्या है, उसको देखते हैं। देखिए पाई क्या है, पाई इज अ रेशियो ऑफ सर्कल सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर। ठीक है, पाई क्या होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस, उसका डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है। इट मीन्स फॉर एवरी सर्कल द सर्कमफ्रेंस इज 3.14 और 22/7 टाइम्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि मतलब सभी सर्कल के लिए, ठीक है, सभी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, उसका डायमीटर का कितना होगा, 3.14 टाइम्स या 22/7 टाइम्स होगा। ठीक है, मतलब एवरी सर्कल का। ठीक है, मतलब कोई भी आप सर्कल लेंगे, ठीक है, तो सभी सर्कल का डायमीटर होगा, सभी सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा, उसका डायमीटर का 3.14 टाइम्स या 22/7 टाइम्स। ठीक है, देखिए C इज इक्वल टू पाई डी इज इक्वल टू 3.14 डी इज इक्वल टू 22/7 डी इज इक्वल टू 2πr लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है। देखिए C इज इक्वल टू 3.14 D/100 क्योंकि है इसको, क्योंकि यहाँ पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट को रहा के यहाँ पे नीचे में 100 ले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हम डायमीटर को 100 टाइम्स डिवाइड करें। ठीक है,
100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। डायमीटर को हमने 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट को हमने 314 टाइम्स लिया, ठीक है। ठीक है, डायमीटर को 100 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड किया और एक पार्ट को हमने 314 बार लिया, ठीक है। वही है सर्कमफरेंस, ठीक है। अब देखिए यहाँ भी वही है कहानी है। डायमीटर को हम 7 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे। डायमीटर को हमने 7 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। और उसका 22 टाइम्स लेंगे तब वो सर्कल का सर्कमफरेंस के बराबर होगा, ठीक है। देखिए आप इसको दूसरे तरीके से समझिए। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डेट फॉर पर यूनिट ऑफ डायमीटर सर्कल सर्कमफरेंस इज पाई और 3.14 और 22/7। देखिए दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि पर यूनिट डायमीटर के लिए, समझिएगा इसको, पर यूनिट डायमीटर के लिए सर्कल का सर्कमफरेंस क्या होता है, पाई होता है। मतलब 3.14 होता है या 22/7 होता है, जैसे कि हम लोग यूनिटी मेथड में पढ़ते हैं। देखिए पर यूनिट डायमीटर के लिए सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। पर यूनिट डायमीटर के लिए सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होगा, पाई होगा, ठीक है। उसी प्रकार से डी डायमीटर के लिए सर्कल का सर्कमफरेंस कितना होगा, पाई डी, मतलब 2πr, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मतलब सर्कल का पाई का ओरिजिन हुआ, कैसे मतलब मैथमेटिशियन ने इसको मतलब देखा कि मतलब कैसे मतलब ये रेशियो सेम सभी का हो रहा है और कैसे इसको इजाद किया गया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।